झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज रविवार 10 अगस्त 50वां जन्मदिन है। वर्ष 1975 में रांची जिले के नेमरा गांव में जन्मे हेमंत सोरेन आज 50 साल के हो गए हैं। आमतौर पर उनके जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाओं और जश्न का माहौल होता है, लेकिन इस बार परिस्थितियां बेहद भावुक और संवेदनशील है। कुछ दिनों पहले ही उनके पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षक संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हो गया। पिता के असमय चले जाने के दुख में डूबे हेमंत सोरेन इस साल अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव नेमरा में मौजूद हैं। उनके पिता के श्राद्ध क्रम में व्यस्त हैं। इन दिनों उनकी कई वीडियोस और तस्वीरें सामने आई हैं, जो उनकी निजी और राजनीतिक जीवन की संवेदनशीलता को दर्शाता है। एक तस्वीर में वह पिता की याद में गुमसुम बैठकर रोते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में अपने रोते हुए बच्चों को सांत्वना देते दिख रहे हैं। इन पलों में उनके चेहरे पर पुत्र धर्म की गहराई और परिवार के प्रति जिम्मेदारी साफ झलकती है। पिता की अंतिम विदाई के बाद से हेमंत सोरेन अपने गांव नेमरा में ही रहकर ग्रामीण माहौल में समय बिता रहे हैं। वे गांव की कच्ची पगडंडियों पर नंगे पांव चलते हुए खेत खलिहान का मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। यह नज़ारा उनके जमीन से जुड़े व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। सत्ता के उच्च पद पर रहते हुए भी वे अपनी जड़ों से जुड़े हैं और गांव की सादगी में घुल मिल जाना जानते हैं। श्राद्ध क्रम के दौरान हेमंत सोरेन पूरी तरह पारंपरिक रीति रिवाजों में लीन दिखाई दे रहे हैं। गांव वालों के साथ बैठकर उन्होंने सभी धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान कई मौके पर वह ग्रामीणों से भावुक होकर बातें करते भी दिखे। कभी उन्हें श्राद्ध के आयोजन की देखरेख करते हुए देखा गया, तो कभी चुपचाप लोगों की बातें सुनते हुए। यह सब दर्शाता है कि वे न केवल पुत्र धर्म निभा रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को भी गंभीरता से ले रहे हैं। इसके अलावा भी एक तस्वीर सामने आई, जहां मुख्यमंत्री होने के नाते वह कुछ फाइलों पर साइन करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान गांव में मौजूद लोगों का कहना है कि हेमंत सोरेन का यह रूप उन्हें पहले भी पता था। जब भी वह गांव लौटते हैं, अपने लोगों के बीच सहज और आत्मीय होकर समय बिताते हैं। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि यह वापसी खुशियों के मौके पर नहीं, बल्कि गम के माहौल में हुई है। आज पूरा राज्य उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा है। वे जश्न और केक से दूर अपने पिता की यादों में खोए हैं। यह साल उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बेहद कठिन रहा है। एक ओर पिता की छत्र छाया का खोना, तो दूसरी ओर राज्य की जिम्मेदारी का बोझ उठाना। फिर भी हेमंत सोरेन ने जिस तरह पुत्र धर्म और राजधर्म दोनों को संतुलित किया, वह उनके व्यक्तित्व की गहराई और मजबूती को साफ तौर पर दर्शाता है।